प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। खूब मैं खुश पटना से आया हूँ। खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरे खूब परिवार में 5 डीएनए हैं। खुश हो बेटा। देखिए, आप आपके पापा और आपके भाई 3 लोग हैं। 2 भाई हैं आप लोग। देखिए, आप तीनों के ये कष्ट, पिताजी और आपके भाई और आपके, ये सभी नष्ट हुए। पढ़िए ठीक से। दुनिया की स्मृतियाँ थी। मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना। बॉडी ऑटो इम्यून की स्मृतियाँ थी। रक्तचाप घटाने व बढ़ाने वाली हत्या आत्महत्या के विचार आते थे। एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी। एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी। रक्त दूषित कराने वाली स्मृतियाँ थी। लकवे की स्मृतियाँ थी। अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी। हृदयघात की स्मृतियाँ थी। किडनी में इन्फेक्शन हो रहा था। भोजन से अल्पी हो जाना। पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता था। आंखों में धुंधलापन आ रहा था। अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीजें भूलते जाते थे। आत्मविश्वास कमजोर रहता था। निर्णय लेने में असमर्थ रहते थे। घाव बन रहे थे मुंह में, लीवर में, जीभ में और मस्तिष्क में। और कैंसर की स्मृतियाँ थी लीवर में, गॉल ब्लैडर में, श्वास नली में और पैनक्रियाज में। ऐसे आप तीनों को ऐसे ऐसे कष्ट आ रहे थे। अभी सब फर्स्ट क्लास से, बढ़िया बढ़िया, अच्छे अच्छे। अब कोई कष्ट नहीं है। हम्म कोई भी कष्ट नहीं है, बहुत कष्ट आता है इसमें, दोनों में से। कुल 5 लोग भी हैं ना? हाँ। 5 लोग हैं। हाँ। अपने कैरियर को लेके बहुत परेशान रहते हैं। हम्म, आगे पीछे होते रहते, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। कान में रहेगी, यहाँ आपको पढ़ना है। हाँ। कॉन्फिडेंस को बढ़ा हुआ है आपका। अब आपको क्या लग रहा है, पढ़ लिख करके कितने परसेंट नंबर ला सकते हो आप? 90%। हाँ। अब ये आपका कॉन्फिडेंस है। ठीक है। खुश हो, खुश हो, मस्त। सुनने में गुरु जी के चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो। खुश हो मैं बेटा। बिहार के नालंदा जिला से हूँ। सिर में हमेशा जकड़न रहती थी, सिर बंधा जी। हुआ रहता। जी। जी। अब खुला खुला लग रहा है सिर आपका। अब तो बंधा जी। हुआ नहीं लग रहा है। नहीं। हम्म, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थी आपकी हाँ। हमेशा। गले में इन्फेक्शन के कारण कुछ खाते थे, गले से नीचे उतरने में कष्ट होता था, निकलने में। जी। अब वो सब स्मृति नष्ट हो गई। जी। हृदय पूरा पंप नहीं होता था, हार्ट पूरा पंप नहीं होता था। अब जी। सबके हाथ पैर में कंपन जैसे आ जाते थे, कमजोरी आ जाती थी। जी। आप सब फर्स्ट क्लास हो, कोई कष्ट नहीं, एकदम मस्त। अपना जी। काम करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जी। कल महाहवन करिएगा तो दरबार में आप दोनों भाई उसमें रहेंगे। ठीक है। जी। खुश खुश। जी, एक बात और पूछना था। मेरे दोनों हाथ और पैर से बहुत ज्यादा पसीना चलता है। देखिए। कमजोरी का बोला ना, कमजोरी का कंपन से आते थे, कमजोरी और का बोला। हाथों की उंगली भी बहुत टेढ़ा हो गया है। आप आ गए बेटा, नहीं धीरे धीरे पागल हो जाते। पागल ही होना था, बच गए। कल आंखों से महाहवन में, कहीं। क्योंकि ब्रेन में ट्यूमर की स्मृतियां थी, और दवाइयों के कारण जो भी आपने औषधियां ली हैं, उससे आपके मस्तिष्क में और गंदगी हुई है। और ऐसा लगता था घर से भाग जाए कभी कभी। घर, हाँ, घर से भगाने वाली स्मृतियां थी। आप दरबार आ गए हैं, इसलिए आप घर में रहेंगे। नहीं तो आपको स्मृतियां घर से भगा ले जाती। आप कहाँ चले जाते आपको पता ही ना होता, है ना। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, अब बढ़िया है। यूरिन पास करने में कष्ट होते थे। प्राइवेट समस्या आपको हो रही थी, प्राइवेट में कष्ट हो रहे थे। यूरिन पास करने का रास्ता धीरे धीरे सकरा होता जा रहा है। हाँ, अब अच्छे हो। अपना वहाँ महावन कल करिए और आनंद लीजिए। खुश रहिए। जी से, मेरे एक क्वेश्चन था। मेरा शरीर जो है ना, मेरा शरीर धीरे धीरे दुबला पतला होता जा रहा है। पहले चेकअप कराइए, ठीक है। अच्छा, ठीक है। जो इंसुलिन जैसे जो भी दवा ले रहे हो आपको नुकसान कर रही है, पहले अपना चेकअप कराइए कि आपको
डायबिटीज हैवी की नहीं है, उसके ठीक। लिए इंसुलिन चेकअप कराइए, शुगर नहीं, हाँ। ग्लूकोज ना चेक कराइए, इंसुलिन चेक कराइए, हाँ। इंसुलिन फास्टिंग बीपी चेक कराइए, अच्छा। सी पेप्टाइड टेस्ट कराइए कि आपको हैवी नहीं डायबिटीज दवा खा रहे हैं, दवा से नुकसान होता है, केमिकल जाता है बहुत। ठीक है, जी। खुश रहिए। अब उठ बैठ के चेक करिए, जैसे बच्चे होते हैं ऐसे बन गए, जैसे बच्चे होते 5 साल के, बैठिए उठिए, खड़े हुई ऐसे हो गए हो आप, पति पत्नी दोनों ऐसे ही बन गए हो, दोनों चेक करो, दोनों लोग बैठिए उठिए, ये भी बच्ची जैसी बन गई, जैसे छोटी बच्ची होती है ऐसे बन गई, फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। हम्म, हम्म। दोनों लोग हथेली पकड़ो दूसरे की, आंखें बंद करो दोनों लोग, एक दूसरे का ध्यान करो। प्रवेश। एक दूसरे के प्रति एक विश्वास। 3 बार बोलिए नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 3 बार। चलिए, स्वस्थ। देखिए आपके कितने कष्ट थे, सुनिए, आपके, आपकी बेटियों के, बिटिया के, आपके कितने कष्ट, ऐसे तमाम कष्ट थे, सब फर्स्ट क्लास है, कोई भी कष्ट शेष नहीं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप आओ बेटा। हाँ गुरु जी। खुश हो बेटा, आप सब अच्छा है। नहीं, हाथ पैरों में बहुत दर्द बने रहते थे, हैं? अभी सही बिल्कुल, अभी तो जवानी भी नहीं आई ठीक से, और हाथ पैर में दर्द होना, पटन होना, तो जोड़ जोड़ में दर्द होना, ये सब शुरू हो गया है, रूमेटिक आर्थराइटिस है। शादी के नाम से भय होता था। हम्म, शादी करने के अंदर कोई इच्छा नहीं होती, भाव नहीं आते थे, विवाह पे। ये सब नष्ट हो गया, सिर में फटन होती थी, हाँ, माइग्रेन जैसा दर्द हो, सर में फटन, वो सब नष्ट हो गई इसमें। ये सब नहीं होता था गुरु जी। सही में हल्की स्वेलिंग। माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी भी नहीं था। अच्छा, काहे का प्रॉब्लम होता था सिर में काहे का प्रॉब्लम होता? तो बहुत जल्दी आपकी सर्जरी होती है। काहे की होती पता है? काहे की सर्जरी होती पता है? हम्म। हम बता रहे हैं, आपके गर्भाशय की सर्जरी होती है, यूट्रस। पता नहीं। आपको? हाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंखों में प्रॉब्लम भी नहीं है। आंखों की प्रॉब्लम है गुरु जी। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा था। मेरा प्रश्न था कि चश्मा हट जाएगा। नहीं, ठीक है, ब्रेन में क्लॉटिंग के कारण तुम्हारी आंखें खराब हो रही थी, ब्रेन में समस्या के कारण। तुम्हें लग रहा तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छा था, अंदर क्लॉटिंग हुई पड़ी है, तुम्हें पता ही नहीं है, इसीलिए आंख की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे। और कष्टों की अपने अनुभूति कर नहीं पाती थी, ये भी स्मृति। तुम्हारे पितृ बहुत शानदार थे, जो तुम्हें कष्टों की अनुभूति नहीं होने देते थे, और धीरे 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 अंदर तभी, तब जाके पता लगता जब डॉक्टर, एकदम अचानक कष्ट आता और डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर कहता तुरंत सर्जरी करनी है, जल्दी जल्दी लिटाओ इनको, ले चलो आईसीयू में, नहीं मर जाएंगे। तब पता लगता है कि हाँ कष्ट है। तो ऐसे पितृ बहुत चतुर भी होते हैं कुछ, जो आपको कष्टों की अनुभूति नहीं होने देते, और रोग अंदर धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, और आपको कष्टों की अनुभूति नहीं आती उन चीजों में, है ना। ये सब थी, क्योंकि आप माँ बेटी में, यूट्रस में, ओवरी में, गुदा द्वार में, ये सब कष्टों की अनुभूति थी। ये सब नष्ट हुई क्योंकि यहीं पे कैंसरस था, यहीं से कैंसर हो गए, कैंसर की स्मृतियां सक्रिय थी, अपने माता पिता से, पितरों से तमाम स्मृतियां आती हैं,
जो अब नहीं है। बहरहाल एक लाइन में पूछेंगे, आपको कोई कष्ट तो नहीं? गुरुजी एक प्रश्न है। प्रश्न नहीं, हमने कष्ट पूछा। नहीं। बताइए, अब प्रश्न पूछिए। गुरुजी मेरा जॉब कब लगेगा? नहीं लगेगा। ये कोई प्रश्न हुआ? पहले प्रश्न ठीक से पूछा करो, पहले प्रश्न को ठीक से पूछना चाहिए। यहाँ कोई ज्योतिष की दुकान थोड़ी खुली है कि कब लगेगा, कब आप पानी पियेंगे, कब आप खाना खाएंगे। इसका यहाँ ये नहीं होता है। यहाँ आपकी बुद्धि सीखी जाती है। दरबार आप वैदिक प्रक्रिया करते हो तो दरबार आपकी बुद्धि ठीक करती है। ठीक। पहली बात तो पहले तो जॉब से भय लगता था, नहीं लगता था? जॉब करने से आपको भी नहीं लगता था? नहीं लगता था भय? लगता था। हाँ चलो, ध्यान होश तो आया तुम्हें भी भय लगता था जॉब करने से। अब जॉब करने का सोच रही, कोई भय आ रहा है अब? नहीं। नहीं आ रहा है। यही सब था, पागलों की स्मृतियां सकेरी थी, है ना? तुम्हारी समस्या क्या थी ना, तुम ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा थे। एक होता ना ओवर कॉन्फिडेंस होना, अरे पता है हमें सब, ये वाला हो जाती थी डबल जीरो। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण तुम धड़ाम से नीचे आ जाती थी, सब काम गड़बड़ा लेती थी अपना, केवल ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। नहीं होता था काम गड़बड़? गुरुजी मेरा प्रॉब्लम यही था कि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है। मैंने अभी लिखा क्या भी है बोला कोई चीज। मैंने, अभी क्या बोला हमने? भूसा तो मिलाया नहीं। यही ओवर कॉन्फिडेंस, ये भी बीमारी है बड़ी। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपका कॉन्फिडेंस अपने में था ही नहीं। दिखावा बहुत था कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, बहुत हम कॉन्फिडेंट है, ये तो हो जाएगा, हमारा कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाता था। उसी में आपका काम गड़बड़ा जाता है। तो कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ना? जॉब के बारे में सोचती थी ना तो घबराहट, बेचैनी, उलझन होने लगती थी, एंजाइटी होती, नहीं होती थी? है? हाँ। हाँ। अब जॉब के बारे में सुन रही हो, सोच रही हो, तो कोई एंजाइटी हो रही है? नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट इतनी ज्यादा थी कि अपने भाइयों की बात नहीं सुनती थी। भाई तुम्हारे कोई बात तुमको बताते समझाते थे तो तुम्हारी समझ में नहीं आता था। ओवर ओवर ठीक है, इधर सुना इधर निकाल दिया, ऐसा नहीं है। आप परिवार का सदस्य हो, हिस्सा हो परिवार का, तो परिवार के सदस्य अगर आपसे कोई बात कहेंगे आपके हित के लिए ही कहेंगे, है ना? उसको समझना है और फिर वैसे करना है। अब तो दरबार है आपके पास, दरबार आपके साथ है। कोई समस्या आती, कोई कष्ट आता, सीधे एक संकल्प करना है बाबा माँ से, है ना? अब दरबार में आपको कॉन्फिडेंट किया है, आपको आत्मविश्वास आपका बढ़ाया है, इच्छा शक्ति बढ़ाई है, जीने की इच्छा बढ़ाई है, अपना काम करने के प्रति प्रेरित किया है। अब आप सब अपना काम कर सकते हो। मेहनत करोगे तो सफल होगे। आप मेहनत के आधार पर ही सफल होते हैं। ठीक है? हाँ। कोई किसी को डॉक्टर, इंजीनियर या जॉब नहीं दिलाता, वो अपनी श्रम से, अपने पराक्रम से ही होता है सब। अपनी पढ़ाई लिखाई से। दरबार सिर्फ इतना करता है कि आपको खूब कॉन्फिडेंट करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति गहरी रुचि पैदा कर देता है। लग रहा है नहीं लग रहा है आपको कि खूब पढ़ना है जम? आ रहा है भाव कि नहीं आ रहा है? हाँ। हाँ। तो दरबार ये करता है कि आपको पढ़ाई लिखाई की खूब अच्छे से स्मृति देता है कि खूब पढ़ना है, और फिर आपको पढ़ते भी आपकी स्मरण शक्ति दरबार बढ़ाता है। खूब जो पढ़ो लिखोगी याद रहेगा, भूलोगे ही नहीं। एकाग्रता बढ़ाता है आपकी। तो जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल आता है। ठीक है? अपना सब काम ठीक से कर पाओगे आप। खुश खुश खुश। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें,
जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।